ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है जब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कैग की 14 रिपोर्टों को दबाने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि इन रिपोर्टों को जनता के सामने रखा जा सके। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीएजी रिपोर्ट के मुद्दे से की थी, वही अब अपनी सरकार के कार्यकाल में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की रिपोर्ट को छुपा रहे हैं। सचदेवा ने दावा किया कि इन 14 रिपोर्टों में एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण समेत कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। सचदेवा ने कहा अरविंद केजरीवाल की सरकार 2 साल से कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रही है। ये रिपोर्ट दिल्ली के लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि उनकी सरकार की सच्चाई सामने आ सके। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति के खेल में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला हथियार सीएजी रिपोर्ट को बनाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आई वो हाथ में लिए लिए घूमते थे और कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए और एसीबी में मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? 14 सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल खुद दबा के बैठे हैं। आखिर सीएजी रिपोर्ट है क्या? सीएजी रिपोर्ट सरकार का ऑडिट करती है, उनके कामों का, उनके खर्चों का। लेकिन इन 14 रिपोर्टों में शराब का घोटाला है, प्रदूषण है, जल बोर्ड है, बिजली है, जिसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार का ये रवैया जनता के प्रति जवाबदेही से बचने की कोशिश है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का निर्देश दिया। सचदेवा ने कहा कि हमारी मांग है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और इन सभी 14 सीएजी रिपोर्टों को सदन में रखा जाए ताकि जनता सच्चाई जान सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इन सीएजी रिपोर्ट में उनके घोटालों की परत खुलती जाएगी, इसलिए लगातार पहले अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी मार लेना उन सीएजी रिपोर्ट को छुपाने का काम कर रहे हैं, विधानसभा में नहीं रख रहे हैं। हमारे विधायक सब न्यायालय गए, अब न्यायालय ने जब आदेश दिया है कि विधानसभा पटल पे ये आनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये आनाकानी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि खेल कितना बड़ा है। जैसे जैसे ये सीएजी रिपोर्ट खुलेंगी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की सरकार अब दिल्ली में नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने आपराधिक घोटाले किए हैं, अपराध किए हैं, जिसकी सजा इनको मिलनी ही है। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत विधानसभा सत्र बुलाए और 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखें। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे ये भी कहा कि जब दिल्ली सरकार रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करेगी तब 14 ऐसे मामले सामने आएंगे जिन पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बीजेपी के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार का अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ऐसे में देखना ये होगा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बीजेपी की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है और ये 14 कैग रिपोर्ट कब तक जनता के सामने आती है। सहयोगी मनोज कोहली के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।